मॉर्निंग स्टैंडर्ड 2 एनटीयू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं स्टैंडर्ड 2 आपको आज मैं हिंदी में कुछ बताने वाली हूँ। पार्ट 12 से आपको दिया गया है। इसमें ये कविता डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी द्वारा लिखा गया था। उसे पूरा करने के लिए कविता तो मैंने आपको बता दी थी, पर उसमें से कुछ पंक्तियां ऐसी है इम्पोर्टेंट जो कि आपको जानना भी जरूरी है और उसको भरना भी जरूरी है। तो आप इसमें से जैसे हम लोग मिसिंग वर्ड बनाते हैं, मिसिंग नंबर बनाते हैं, उसी तरीके से हिंदी में कविता की कुछ पंक्तियां दी हुई होती है और उसे पूरा किया करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं पार्ट 12 से कि कविता का नाम है तो कैसा होता है। ओके, तो कैसा होता, ये कविता आपको यहाँ दिया गया है और ये काल्पनिक कविता है। सबसे पहले तो जानिए ये काल्पनिक कविता है, ऐसा होता नहीं है, पर कवि ने ऐसी कल्पना की है कि एक सड़क बालूशाही की होती डैश के पास, उस पर मुझे डैश होता तो कैसा होता। अब देखिए इसमें क्या भराएगा। कवि ने तो अपनी कल्पना की है और कल्पना में उन्होंने क्या कल्पना की है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो इसलिए तो आप ध्यान दीजिए इसको और इसके मात्रा पर विशेष ध्यान देंगे और देखेंगे कि इसमें क्या भरना है। आपका संदेश यानी आपका वाक्य है, एक सड़क बालूशाही मिठाई होती है, एक सड़क बालूशाही की होती घर के पास, है ना, घर के पास एक सड़क बालूशाही की होती घर के पास, उस पर मुझे टहलना होता। उस पर मुझे क्या करना होता? टहलना होता। ये हम भरेंगे टहलना। एक सड़क बालूशाही की होती घर के पास, उस पर मुझे टहलना होता तो कैसा होता। कवि ने कल्पना की है कि अगर सोच लीजिए, मानिए अगर एक सड़क होती बालूशाही मिठाई की और उस पर मुझे टहलने के लिए कहा जाता, यानी वॉकिंग करने के लिए कहा जाता, तो कैसा होता। दूसरा भी दिया हुआ है नंबर में, डैश इमरती का सुंदर सा लगा होता। इमरती भी मिठाई होती है, जलेबी से बड़ा जो होता है उसी इमरती होती है। तो डैश इमरती का सुंदर सा लगा होता, कमरे सभी गरी यानी गरी गोला जो होता है नारियल का, गरी के और बिस्तर डैश का होता तो कैसा होता। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कवि जो है वो इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि गेट तो गेट, ठीक है, सुंदर से लिखेंगे गेट इमरती का सुंदर सा लगा होता और कमरे सभी गली के होते, है ना, और बिस्तर डैश का होता। डैश यानी बिस्तर चमचम भी एक मिठाई का नाम है। चमचम एक मिठाई है। उसका है कहा कि गेट इमरती का सुंदर सा लगा होता, कमरे सभी गली के और बिस्तर चमचम का होता तो कैसा। अब देखिए उनकी कल्पना का तो कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने अपनी कल्पना को मिठाई से और बहुत सारी चीजों से कंपेयर किए हैं, तुलना किए हैं। तो उन्होंने कह रहा है कवि कि गेट इमरती का होता, इमरती मिठाई होती, गेट इमरती का सुंदर सा लगा होता और कमरे सभी जितने रूम हैं, कमरे हैं, सब गरी के होते। गरी यानी गरी गोला नारियल, और बिस्तर चमचम का होता। चमचम एक मिठाई होती है रसगुल्ले की तरह, तो बिस्तर चमचम का होता तो कैसा होता। ग नंबर में दिया है, अब देखिए ग नंबर में दिया हुआ है घर यानी अगर डैश का झरना होता तो कैसा होता। अब उन्होंने अपनी कल्पना को आगे बढ़ाया है और एक झरना का जिक्र किया है। झरना से पानी निकलती है, पर उन्होंने उनकी कल्पना की वाहवाही है, उनकी कल्पना की
कोई तुलना नहीं कर सकता है। और उनकी कल्पना में जो बच्चों के प्रति एक भाव है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। कहते हैं गर शरबत का, गर शरबत का झरना होता। शरबत यानी आप लोग पीते हैं शरबत, ठंडा पीते हैं शरबत, चीनी में पानी में चीनी घोल करके उसका शरबत बनाते हैं नींबू डाल करके, है ना उसको। तो कह रहा है कि अगर शरबत का झरना होता तो कैसा होता। अगर पानी की जगह पर पहाड़ों से झरना शरबत का बहता तो कैसा होता। घड़ा उसी में, अब यहाँ देखे कह रहे हैं कि घड़ा उसी में भरना होता। ठीक है, यहाँ बहुत लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। घड़ा उसी में भरना होता तो कैसा होता। अब ये शरबत का झरना अगर रहेगा और हमें पानी की जगह पर उसे भरना होगा तो जाहिर सी बात है कि घड़ा उसी में भरना होगा तो कैसा होगा। कभी अपनी इमेजिन को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही रोचक कविता उन्होंने बनाई है जो बच्चों को सुनने में बहुत मजा आता है। और बच्चों आप लोग बहुत मजे लेकर के इसको पढ़िए और इसको समझिए कि कल्पना क्या होता है। कल्पना हम कुछ भी कर सकते हैं अच्छी, लेकिन कल्पना हमेशा अच्छी होनी चाहिए। बुरा कल्पना कभी किसी को नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कवि ने बच्चों के भाव को प्रेरित करते हुए कहा है कि एक सड़क बालूशाही की होती घर के पास लगभग हम लोग चलते हैं ना, तो कहने का मतलब कि घर के पास बालूशाही की एक सड़क बालूशाही की होती घर के पास, उस पर मुझे टहलना होता तो कैसा होता। बहुत मजा आता ना। तो उसी तरीके से कह रहा है ख नंबर में, गेट इमरती का सुंदर सा लगा होता और कमरे सभी गली के और बिस्तर चमचम का होता तो कैसा होता। तो और मजा आता है ना। आप लोग खाली बैठ करके मजे से मिठाइयाँ खाते। ग नंबर में कह रहा है अगर शरबत का झरना होता तो कैसा होता। ठीक है, हम लोग शरबत जो है, अगर शरबत का झरना होता तो कैसा होता। पानी की जगह पर अगर झरना से शरबत निकलता तो और मजा आता है ना। तो उसी तरीके से कह रहा है घड़ा उसी में भरना होता तो कैसा होता, तो और अच्छा होता। आप लोगों को और मजा आता। पानी की जगह पर आप लोग क्या करते, शरबत पीते, है ना, मजे की बात। तो डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी ने बहुत अच्छी कविता आप लोगों के लिए लिखी है और वो एक काल्पनिक कविता है। कविता की पंक्तियों को पूरा करना है तो हमने इसे पूरा कर दिया है। आप भी इसे मजे लेकर के पढ़िए और इसमें अपनी अपनी दिमाग से अच्छी कल्पना करेंगे तो आपकी जो सोचने की शक्ति है वो बहुत आगे तक जाएगी। तो बच्चों, इसी तरीके से स्टैंडर्ड 2 के बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि हिंदी को मात्रा से पढ़िए और मात्रा से पढ़ने के बाद उसे लिखिए कॉपी में। आप लोग पेन से कॉपी लेके बैठिए और इसको लिखिए। बनाना कविता याद करके रखिए और कविता अगर आपको याद रहेगी तो इसे भरना बिल्कुल आसान है। तो ओके बच्चों, ये आप जो है इसको बना के रखेंगे, इसे अपने कॉपी में भर लेंगे, बुक में भर लेंगे और आराम से इसे याद करेंगे और मजे लेकर के पढ़ेंगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और इसके बारे में बताऊंगी। ओके बच्चों, बाय, सी यू।